नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ गोराई। माई लाइफ में आपका स्वागत है, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, सबकी लाइफ को इजी करता है। 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके पास थॉट्स पार्ट 1, थॉट्स पार्ट 2 हम डाल चुके हैं। उस पर आप देखेंगे जिसमें हमने 3 तरीके के थॉट्स की बात करी है, और आज मेरे साथ चौथे 5वें तरीके के थॉट्स पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है। मुझे मतलब ये लगता है कि अभी तक हम पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही फंसे थे। लोग कहते थे पॉजिटिव रहो, वो कहते थे बहुत नेगेटिव है। अब तो यहाँ 10 तरीके के थॉट्स, मतलब कितना ज़्यादा सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि हम लोग औसतन 50,000 थॉट जनरेट करते हैं, तो औसतन जो थॉट है उनमें से 10 टाइप के थॉट। हाँ, तो आज किस थॉट पे बात होने वाली है? आज हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ थॉट पर। वेस्ट ऑफ थॉट क्या है ये? हाँ, इस टाइप में एक थॉट में आता है कि वेस्ट ऑफ थॉट मतलब जहाँ पर हम किसी ऐड को देख रहे हैं और ऐड को देखते देखते हमारा ध्यान आने लगा कि ये ऐड कैसा है, ऐड ख़राब है, ऐड अच्छा है, या हम पॉलिटिक्स पर चर्चा करने लगे और क्रिकेट पर चर्चा करने लगे। मैं 11 खिलाड़ी में से नहीं हूँ, लेकिन किसी ने गलत आउट हो गया या गलत बॉल फेंकी तो हम उस पर घंटों चर्चा कर रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो इसको बॉलिंग करनी नहीं आती, इसको बैटिंग करनी नहीं आती, कैसी पॉलिटिक्स है, कैसा देश चल रहा है, कैसे लोग विज्ञापन बना रहे हैं। मतलब जो वेस्ट ऑफ थॉट है वो नेसेसरी थॉट नहीं है, वो ऐसे थॉट हैं कि जो आपके लायक भी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे तरह के थॉट जनरेट करते हो। तो ये थॉट्स क्या मतलब, ये बातें भी हम इससे कह सकते हैं कि हम बातें करते हैं इस तरीके की? नहीं, बातें तो कब करेंगे, बात का क्रिएटर कौन है? थॉट ना, है ना। बातें कहाँ से रिलीज होती है? हमारे विचारों से रिलीज होती है। अगर विचार पर ये हमारा कंट्रोल है कि चलो ठीक है, कोई क्रिकेटर अगर आउट हो गया या गलत आउट हो गया या कैसे भी हुआ, तो मैंने कभी बैटिंग नहीं करी है, मैं कोई बॉलर नहीं हूँ, तो मैं उसको एडवाइजर भी नहीं हूँ और मेरी एडवाइस वहाँ तक पहुँच भी नहीं रही है। तुरंत जज बन जाता है। हाँ, और हमारी एडवाइस अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो ठीक है, राइट वे है, लेकिन हमारी एडवाइस वहाँ तक पहुँच भी नहीं रही है और हमारी एडवाइस नहीं पहुँच पा रही, लेकिन हम बहुत सारा समय इस पर यूं ही वेस्ट करते रहते हैं, है ना। और वो वेस्ट करते करते कहीं ना कहीं एनर्जी को थोड़ा ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर विचार ज़्यादा होंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो होगी। तो इस पर हमें कहीं ना कहीं फोकस करने की आवश्यकता है कि हमारे जो विचार हैं उनकी जो, जैसे मैंने कहा 50,000, कहीं ना कहीं उसे 40,000 पे लेके आए, 30,000 पे लेके आए। और हो सकता है जेन्युइन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में मैं सिर्फ 20,000 थॉट रिलीज करूं। तो अगर जब मेरे थॉट की स्पीड इतनी कम होती जाएगी, उतनी ही हमारी एनर्जी पावर बढ़ती जाए और वेस्ट ऑफ थॉट्स कम आएंगे। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि लोग औसतन कहते हैं कि मैं थक गया। आजकल बच्चे भी कहते हैं कि मैं थक गया हूँ। हाँ, ये जो थकने वाला शब्द है, वोकैबुलरी जो हमारा शब्द है, ये कहाँ से आया? ये एक्चुअल वेस्ट ऑफ थॉट से आया। मुझे लगा कि मेरी बॉडी थक गई है। बॉडी नहीं थकती, थकता आपका माइंड है। जब माइंड थक जाएगा तो बॉडी को वो फील करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करें, वेस्ट ऑफ थॉट्स ना आए या फिर कंट्रोल हो? और तो कहीं ना कहीं अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो थॉट मैं जनरेट कर रहा हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। मैं देश पर जो चर्चा कर रहा हूँ, मैं देश पर जो बात कर रहा हूँ, या मैं ऐड पर बात कर रहा हूँ, या मैं क्रिकेट पर बात कर रहा हूँ, औसतन हम इन 3 टॉपिक पर भारतीय लोग ज़्यादा बात करते हैं। या तो क्रिकेट पर बात करते हैं, या तो पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, या फिर किसी ऐड पर या सोशल एरा पे बात करते हैं। तो फिर जब हम ये बात करें तो क्या मेरी आवाज़ लोगों तक जा रही है? नहीं, ये मेरी आवाज़ मैं ही सुन रहा हूँ। तो क्यों मैं ऐसे विचारों के साथ ग्रसित हूँ? मैं अपनी लाइफ का मालिक हूँ कि कंट्री का मालिक हूँ, कि मैं खिलाड़ी का मालिक हूँ? थिंक अबाउट इट। आप अपने आप को बहुत गहराई से सोचें, आप किसके मालिक हो? आप अपने मालिक। लेकिन मतलब फिर तो हम बाकी चीज़ों पे चर्चा करना ही अगर हम बंद कर दें तो हम तो सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। सिर्फ अपने मुझे ये पहनना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं। फिर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो जाएंगे, फिर हम समाज से जुड़े कहाँ रह जाएंगे? हम तो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, समाज से अभी कैसे जुड़े हैं? समाज से अभी भी तो सोचिए कि अगर मैं 4 लोगों के बीच में जाके बैठ रहा हूँ तो ऑब्वियसली सिर्फ मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगा कि मैं विश्वनाथ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे अंदर ये है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं ये तो नहीं बात करूँगा। हम ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी की, थर्ड चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें राजनीति होगी, जिसमें सब कॉमन है, जिसमें देश हो सकता है, सारे कॉमन है, उसमें खेल हो सकता है, उसमें सारे कॉमन है, उसमें हो सकता है मोहल्ले की चर्चा हो सकती है, जो हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, वो थॉट्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, हमारे सजेशंस वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन वहाँ पर फिर हम क्या करें? जैसे आप सोशल एरा में बैठे, तो सोशल एरा में कितनी देर बैठे? 1 आवर, 2 आवर, या वीक में 1 बार कभी ना।
लेकिन आप सोचो औसतन आप तो अपने साथ 24 आवर/7 है ना, जी। 2400 घंटे आप साथ के दिनों में। हाँ। तो आप उन दिनों में अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहे हो, और वो एनर्जी कैसी है, राइट? आप थक रहे हो ना, समाज नहीं थक रहा है। आप इस्तेमाल करो कि मैं थक गया, मैं ऑफिस से आया मैं थक गया। ऑफिस से आकर नहीं कोई थक रहा है ना, कोई आपने ऐसा कोई आप लेबर नहीं थे। अगर आप लेबर होते तो भी एक अलग क्लास था, लेकिन आप अपने ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठे बैठे थक गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं जो थॉट रिलीज कर रहा हूँ वो थॉट जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो थॉट है वो एक्चुअल एनर्जी है। अभी तक हम थॉट सिर्फ थॉट समझ रहे हैं। मैं अभी इस चैनल के माध्यम ये बताना चाह रहा हूँ कि थॉट एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी क्रिएटर है। तो जैसे ही आप थॉट क्रिएट करोगे वैसी एक एनर्जी क्रिएट होगी, और वो एनर्जी पूरे डेस्टिनी पे जाएगी, एटमॉस्फेयर पे जाएगी, लोगों के साथ जाएगी, रिलेशन के साथ जाएगी, और ह्यूमन बीइंग जो 12 तरह के रिलेशन जी रहा है उनके साथ भी जाएगी ना। तो लाइफ कैसी होगी? हम इस चैनल के द्वारा जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा यही तो बात कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं व्यर्थ विचारों पर ही मुझे कंट्रोल करना है ना। तो व्यर्थ विचार क्या है? व्यर्थ विचार मतलब जिसके पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स मीन्स ये है। ये चीज़ समझ में आ गई, वेस्ट ऑफ थॉट, और ये चौथे नंबर का थॉट है। अभी 6 और थॉट्स बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट थॉट क्या है? अब अगला आता है नेसेसरी थॉट। नेसेसरी थॉट, ये तो बहुत नेसेसरी है। हाँ, कि जो इम्पोर्टेंट तरह के थॉट होते हैं, उस इम्पोर्टेंट थॉट में आता है कि मुझे नहाना है, मुझे खाना है, मुझे ऑफिस जाना है। ये इम्पोर्टेंट थॉट होते हैं। ये थॉट तो जेन्युइन है, और इनको मैं कहूँगा 100 में ये सिर्फ 2% होते हैं। 100% में 2% थॉट होते हैं जो आवश्यक थॉट है, वो हर आदमी जनरेट करता है, और नेचुरल उसे जनरेट करना भी चाहिए। कि ये ज़्यादा होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि औसतन हम 80% जो थॉट है वो हम वेस्ट ऑफ थॉट जनरेट कर रहे हैं, और वेस्ट में फिर उसके बाद फिर डिग्रेडिंग थॉट और टॉक्सिक थॉट भी और ऐड ऑन कर रहे हैं, और तो उनकी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी जो लाइफ है वो इस कारण भी आज ज़्यादा परेशान है, हेक्टिक है, स्ट्रेस है, क्योंकि मैं एक सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन पर मुझे 1 थॉट जनरेट करना होता है, लेकिन मैं 1 थॉट जनरेट करने की अपेक्षा मैं बहुत तरह के थॉट जनरेट कर रहा हूँ। उसमें मैं टाइप्स ऑफ थॉट जब मैं ये समझ लूँगा तो मुझे समझ में तो आएगा कि मेरा माइंड किस टाइप के थॉट जनरेट कर रहा है। थॉट जनरेट कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं किस तरीके के थॉट जनरेट कर रहा हूँ। नेसेसरी थॉट की बात आपने करी, मैं ये जानना चाहता हूँ नेसेसरी थॉट को अगर और इंक्रीज़ करना हो, क्योंकि जिसने भी, मुझे लगता है, नेसेसरी थॉट इंक्रीज़ कर लिया उसकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि नेसेसरी थॉट मतलब मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये ज़्यादा करना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में ज़्यादा करना चाहिए। अगर मैं सोफ़े पे लेट के टीवी देख रहा हूँ तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, मुझे उसकी बजाय कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए। कुछ तरीके, कुछ टिप्स देना चाहेंगे क्या इस थॉट को और ज़्यादा जनरेट हो? जी, नेसेसरी थॉट में सबसे पहले जब हमें समझ में आ गया कि ये हमारी एनर्जी का सोर्स है, और ये मेरी डेस्टिनी को डिसाइडेड कर रहा है। तो डेस्टिनी डिसाइडेड मतलब मेरा भाग्य बना रहा है। तो थॉट की अगर क्वालिटी बेहतर होगी, तो जैसे नेसेसरी थॉट है, नेसेसरी थॉट में जब आप व्यर्थ पर कंट्रोल करोगे, वेस्ट पे कंट्रोल करोगे, और डिग्रेडिंग थॉट पर कंट्रोल करोगे, ऑटोमेटिक थॉट जिस पर हम लोगों ने आगे पहले पिछले वीडियो में चर्चा करी है, उस पर जब आपका कंट्रोल होगा तो आपका नेसेसरी थॉट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। और इस पर मैं एक चीज़ और विश्वनाथ आपसे जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बात सिखाई जाती है कि परोपकारी बनो, दुनिया पर ज़्यादा फोकस करो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, परोपकार कहाँ से शुरू होता है? परोपकार ऑब्वियसली अपने से शुरू होता है, अपने आप से। सबसे पहले तो हम अपने पे काम करें ना, राइट। और अभी तक हमने क्या समझा है? परोपकार मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये परोपकार की लैंग्वेज बात। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा परोपकार अपने आई को अपने सेल्फ से मिलाना। राइट। मैं और मेरा, जिसको आप कहते चले आए हैं, क्या आपका पूरा फोकस मैं और मेरा पे है? अभी आपका फोकस मेरा पे तो है, लेकिन मैं पर नहीं है, बिल्कुल। राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको समझना पड़ेगा कि मैं से मेरा बना है, मेरा से मैं नहीं बना हूँ। तो जब आपका मैं पर अपना फोकस होगा कि मैं कैसा हूँ,
आप दुनिया को जज करते हो कि उस एक्ट्रेस ने अच्छा रोल नहीं किया, आप एक एक्टर को चेक करते हो कि उसने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, एक क्रिकेटर को चेक करते हो कि उसने राइट प्ले नहीं खेला, और एक पॉलिटिशियन को चर्चा करते हो कि नहीं वो बेहतर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे जो सिनारियो हैं वो आपका दूसरों पर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विजन बना हुआ है कि मैं दुनिया को चेक करूंगा, दुनिया चेंज होगी तो मैं चेंज हो जाऊंगा, दुनिया बेहतर होगी तो मैं बेहतर होऊंगा। वो गलत है ना। दुनिया बेहतर होगी, दुनिया कहाँ से शुरू होती है? ये एक एक कर करके ही तो समाज और क्रिएटर है ना। लेकिन अगर मैं ठीक होगा तो दूसरा भी मुझको देख कर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मैं ही बिगड़ा हूँ और सिर्फ मैं सामने वालों पर कमी निकाल रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये पूरी जो लाइफ है हम ऐसे ही पूरी अपनी बर्बाद कर देते हैं कि इनके करने से, उनके करने से ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ऐसा कहते कहते मेरी लाइफ कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होती है। बिल्कुल। तो दो इम्पॉर्टेंट थॉट, वेस्ट ऑफ थॉट और नेसेसरी थॉट, इस पे हमने चर्चा करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेस्ट ऑफ थॉट एक तरफ है जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, नेसेसरी थॉट जो हमारी लाइफ को इन्हांस कर रहा है। तो इन्हांस की तरफ हमें जाना चाहिए ना। तो इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंटर्स नोट करिए, कैसे आप वेस्ट ऑफ थॉट से अलग हो सकते हैं, नेसेसरी थॉट को अपने नज़दीक ला सकते हैं। ये जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये वीडियो आपके काम का है, वरना ये वीडियो किसी काम का नहीं है। दोबारा देखिए, पॉइंटर्स नोट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जनरली देख के भूल जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करिए। और अगले वीडियो में जो अभी 5 थॉट्स और बचे हुए हैं सर, उस पर भी डिस्कशन होना है, क्योंकि थॉट्स 10 तरीके के होते हैं और 10 पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट डालता है। माई लाइफ हैप्पीनेस नेवर एंड्स। नमस्कार। नमस्कार। YouTube channel My Life with VR।